बंगाल की राजनीति में भूचाल, क्या अभिषेक बनर्जी की वजह से टूटी टीएमसी और क्या ममता बनर्जी के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने वर्षों तक बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, वही पार्टी अब दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बगावत किसी विपक्षी दल ने नहीं की, बल्कि पार्टी के अपने विधायकों ने की। और इस बगावत के केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसे कभी ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के अधिकांश विधायक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए? क्यों एक ऐसा दल जो कल तक सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ था, आज अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। राजनीतिक संकट तब सामने आया जब टीएमसी के विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने 80 विधायकों में से 58 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए विधानसभा में अलग गुट बनाने की घोषणा कर दी। अब ऋतव्रत बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने दावा किया कि उनका गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है और उन्हें आधिकारिक मान्यता दी जानी चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके दावे को स्वीकार भी कर लिया और नए गुट को मान्यता भी दे दी। इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऋतव्रत बनर्जी ने अपने बयान में साफ कहा कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी से नहीं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उनकी नेता थी और हैं और रहेंगी। वो चाहते हैं दीदी उन्हें आगे भी मार्गदर्शन देती रहें। यानी बगावत ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि किसी और के खिलाफ है। और बंगाल की राजनीति में लगभग हर व्यक्ति जानता है कि वो नाम कौन है। वो नाम है अभिषेक बनर्जी। पिछले कई वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। कई पुराने नेताओं को लगने लगा कि पार्टी का पारंपरिक राजनीतिक चरित्र बदल रहा है। टीएमसी की स्थापना जिस जन आंदोलन और जमीनी राजनीति के आधार पर हुई थी, उसकी जगह धीरे धीरे पेशेवर और केंद्रीकृत राजनीति प्रबंधन ले रहा था। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रक्रिया और तेज हुई। राजनीतिक रणनीतिकारों और चुनावी प्रबंधन टीमों का प्रभाव बढ़ने लगा। संगठन के भीतर नेताओं के प्रदर्शन, गतिविधियों और राजनीतिक प्रभाव का लगातार आकलन किया जाने लगा। अब पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को यह महसूस होने लगा कि अब राजनीतिक अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा रिपोर्ट और प्रबंधन तंत्र को दिया जा रहा है। और यही वो दौर था जब असंतोष की शुरुआत होती है। पार्टी के अंदर कई नेताओं का मानना था कि अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली अत्यधिक आक्रामक और केंद्रीकृत है। उनका आरोप था पार्टी को एक राजनीतिक आंदोलन की बजाय कॉरपोरेट संगठन की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। एक वरिष्ठ नेता ने इसकी तुलना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति रविंद्र संगीत की तरह थी, जिसमें संवेदनशीलता, भावनाएं और लोगों से सीधा जुड़ाव था, जबकि जो नई शैली है वो डीजे संगीत की तरह है, जहां शोर ज्यादा है लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कम दिखाई देता है। ये टिप्पणी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती मानसिक दूरी का संकेत मानी जा रही है। अब असंतोष का दूसरा बड़ा कारण पहुंच और संवाद का मुद्दा भी बताया जा रहा है। कई नेताओं का दावा है ममता बनर्जी से मिलना अपेक्षाकृत बहुत आसान था। कोई भी कार्यकर्ता या नेता अपनी बात सीधे उनके सामने रख सकता था, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसा नहीं था। कई नेताओं का आरोप है कि उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार प्रतीक्षा के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पार्टी के जमीनी नेताओं को लगने लगा कि संगठन में संवाद की जगह दूरी बढ़ रही है और राजनीति में जब संवाद खत्म होता है तब असंतोष जन्म लेता है। और यही असंतोष धीरे धीरे एक विद्रोह में बदल गया। अब ऋतव्रत बनर्जी और उनके समर्थक विधायकों का कहना है कि वे पार्टी की मूल विचारधारा और ममता बनर्जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं, लेकिन वे उस राजनीतिक संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकते जो उनके अनुसार पार्टी से जड़ों से दूर ले जा रही है। यानी ये संघर्ष सत्ता के लिए कम और संगठन के भविष्य के लिए ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता संघर्ष के रूप में भी देख रहे हैं। उनका मानना है ये सिर्फ वैचारिक मतभेद नहीं बल्कि नेतृत्व की लड़ाई भी है। एक तरफ ममता बनर्जी की विरासत है, दूसरी तरफ उस विरासत का भविष्य तय करने के लिए जंग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस राजनीतिक टूट का बंगाल की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। अगर बहुमत विधायकों का समर्थन वास्तव में नए गुट के साथ रहता है तो तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है, विपक्षी दलों को इसका लाभ मिल सकता है और राज्य की राजनीतिक दिशा पूरी तरह
बदल सकती है। दूसरी ओर अगर ममता बनर्जी हस्तक्षेप करती है तो दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने में सफल होती है तो पार्टी एक बार फिर एकजुट हो सकती है। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे बिल्कुल नहीं दिख रहे, क्योंकि बगावत करने वाले नेता लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष की कार्यशैली से नहीं है, कार्यशैली से है और वे पीछे हटने के मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये शायद सबसे बड़ा संगठनात्मक संकट माना जा रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसने लंबे समय तक खुद को भाजपा और वाम दलों के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, आज खुद अपने सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष का सामना कर रही है। अब निगाहें ममता बनर्जी पर सबकी टिकी है कि क्या दीदी इस संकट को संभाल पाएंगी, क्या अभिषेक बनर्जी अपनी शैली में बदलाव करेंगे या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो रही है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुई ये लड़ाई अब सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं रह गया, बल्कि बंगाल की राजनीति के भविष्य तय करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है।